नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। अप्रैल से शारजाह उड़ान शुरू करने की घोषणा, कोई तैयारी नहीं। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से शारजाह के बीच उड़ान शुरू होने की घोषणा पिछले माह हुई थी। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक कोई तैयारी नहीं हुई है। इससे इस बात की आशंका है कि इस बार भी यह उड़ान केवल घोषणा बनकर न रह जाए। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि उड़ान शुरू करने के लिए इंदौर एयरपोर्ट के साथ शारजाह एयरपोर्ट दोनों जगह से संभावित स्लॉट लेना होगा। अभी तक किसी भी एयरलाइन की तरफ से हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इसके अलावा टाइम और सप्ताह में किस दिन यह उड़ान रहेगी, इसकी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। MBA HA अलग से होगी प्रवेश प्रक्रिया, डी फार्मा जुड़ेगा नॉन CET से। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से 8 UG PG कोर्स बाहर हो चुके हैं। इनमें प्रवेश के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने नॉन CET से जुड़ने का फैसला लिया है, मगर IMS से संचालित होने वाला 5 व 2 वर्षीय MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम में अलग से प्रवेश प्रक्रिया करने पर विचार हो रहा है। अधिकारियों का तर्क है कि इसमें प्रवेश लेने वाले मेडिकल क्षेत्र से आते हैं, उन्हें प्रवेश परीक्षा पर प्रवेश देना संभव नहीं है, जबकि मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है। वहीं फार्मेसी विभाग में पिछले साल शुरू हुए डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी जी फार्मा पाठ्यक्रम को नॉन CET में शामिल किया जाएगा। इंदौर व बैरसिया रोड की 100 लोकेशंस पर 10 से 15% तक बढ़ेंगी प्रॉपर्टी की दरें। इंदौर व बैरसिया रोड की 100 लोकेशन पर 10 से 15% तक प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं, जिसके बाद इन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। जिले में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नए कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसमें इस बात का उल्लेख है, शहर के 4200 लोकेशन में से 100 लोकेशन पर 10 से 15% तक प्रॉपर्टी की दरें बढ़ाना तय किया है। यह प्रस्ताव सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रखा गया। इस प्रस्ताव को सभी राजस्व अधिकारियों को भेज दिया गया है, जिस पर अभी सभी से सुझाव लेने के बाद फिर से चर्चा की जाएगी। उज्जैन में शिप्रा तट पर प्रज्वलित किए जाएंगे 18 लाख दीपक। इस महाशिवरात्रि पर मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के किनारे 21 के बजाय 18 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। 15 लाख दीपक एक साथ प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कार्यक्रम शिव ज्योति अपर्णम महोत्सव के नाम से होगा, जो पूरी तरह जीरो वेस्ट होगा। इसका मतलब है कि खाली तेल की बोतलों का उपयोग, गमले, कुर्सियां बनाने में, जली हुई रुई की बत्तियों का इस्तेमाल रैन बसेरों के लिए गादी बनाने में किया जाएगा। खाने पीने के लिए केवल जैव निम्नीकरणीय प्लेटों का उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित कई जाने माने हस्तियों के शामिल होने की खबर है। 67 में से 12 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण कर सके शारीरिक परीक्षा। पैरा कमांडो बनने सुबह 6 बजे से मैदान में डटे। भारतीय सेना में पैरा कमांडो बनने के लिए सुबह 6 बजे से ही अभ्यर्थी मैदान में पहुंचना शुरू हो गए थे। युवाओं में देश सेवा का जज्बा ऐसा था कि मैदान में इनके जोश के आगे सर्दी भी फीकी पड़ गई। सुबह ठीक 7 बजे दौड़ शुरू हो गई। दोपहर तक शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के अलग अलग चरण हुए। इसमें 67 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से सिर्फ 12 अभ्यर्थी ही पैरा कमांडो के लिए चयनित हुए। अब अभ्यर्थी पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पूरी कर भारतीय सेना के सर्वोच्च पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होंगे, जिस रेजिमेंट के नाम से देश के दुश्मन थर्राते हैं। उज्जैन में कांग्रेस ने निकाली गौतम अडानी के खिलाफ रोष यात्रा, विरोध स्वरूपों का पुतला। उज्जैन में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में टावर चौक से उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ रोष यात्रा निकाली गई, जो टावर चौक से शुरू होकर शहीद पार्क कंट्रोल रूम होते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय पहुंची, जहां पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर गौतम अडानी का पुतला का दहन किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन SDM को सौंपा। वित्त मंत्री के ऐलान से सीनियर सिटीजन के बल्ले बल्ले, हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपए। अधिकतम निवेश सीमा बढ़ाने और सालाना ब्याज दर में इजाफा करने के लिहाजा से देखें तो वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज के रूप में हर महीने होने वाली कमाई पहले से दोगुनी हो जाएगी। पहले इस योजना में 15 लाख रुपए का निवेश करने पर 7.6% के हिसाब से मैच्योरिटी के समय 20.70 लाख रुपए मिलता था, जो कि सालाना के हिसाब से 1.14 लाख और मंथली 9,500 बनता है। लेकिन निवेश की सीमा और ब्याज पर बढ़ने पर 30 लाख रुपए जमा करने पर 5 साल की मैच्योरिटी पर 12 लाख रुपए ब्याज के साथ कुल 42 लाख रुपए मिलेंगे। यह सालाना के आधार पर 2.4 लाख और मंथली 20,000 रुपये होता है, यानी पहले के 9,500 रुपये की तुलना में अब सीनियर सिटीजन को 20,000 मिल सकेंगे।
लाखों रुपए की बोन मैरो ट्रांसप्लांट चिकित्सा इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होगी निःशुल्क। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कल से नई तकनीक और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बोन मैरो यूनिट का संचालन प्रारंभ हुआ। इस यूनिट का औपचारिक शुभारंभ कुछ दिन बाद किया जाएगा। इस बोन मैरो यूनिट का कल संभागयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज में पूर्व से ही एमबॉय अस्पताल में बोन मैरो यूनिट संचालित थे। इसमें मरीजों की संख्या को देखते हुए बेड की संख्या कम थी। इसको विस्तारित करते हुए अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी यह यूनिट प्रारंभ की गई है। केंद्रीय कर्मियों को होली से पहले मिल सकती है अच्छी खबर। डीए में 4% बढ़ोतरी की उम्मीद। होली का त्यौहार आने वाला है और रंगों के इस पर्व पर केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो सकती है। दरअसल ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में इजाफा करके बड़ा तोहफा दे सकती है। कर्मचारी संगठन 4% DA/GR हाइक की आस लगाए हैं। अगर ऐसा होता है तो उनकी महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा और केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखा जाएगा। एमपी में धूप निकलते ही गायब हो रही ठंड। 3 दिन बाद मौसम लेगा करवट। एमपी में मौसम का मिजाज अब बदला बदला नजर आने लगा है। दिन में धूप तेवर दिखा रही है, जिससे दिन में ठंड का एहसास अब कम हो गया। वहीं रात के तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। रात में अब उतनी सर्दी नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि 3 दिनों के बाद तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। फरवरी खत्म होते होते ठंड की विदाई भी हो जाएगी।